हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का तीर चलाने का एक वीडियो वायरल हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों को डराने की कोशिश है। लेकिन एक नए वायरल वीडियो में अब ओवैसी खुद फंस गए हैं। अब उन्हीं से पूछा जा रहा है कि क्या हिंदू वोटर्स को चिढ़ाने और मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए ही बीफ की दुकान पर जाकर कह रहे थे काटते रहो। ये उस वक्त का वीडियो है जब हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी अपने चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हैं। ये उस वक्त का वीडियो है जब ओवैसी अपनी प्रतिद्वंदी माधवी लता को कड़ी चुनौती देने के लिए गली गली घूम रहे हैं। इसी दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बीफ की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार अपने काम में बिजी रहता है। दुकानदार ओवैसी के स्वागत के लिए अपनी जगह से उठकर दुकान से बाहर आता है तो ओवैसी क्या कहते हैं सुनिए। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जमकर सवाल खड़े हो रहे हैं मानो 24 की चुनावी जंग ने हैदराबाद सीट पर धर्म की जंग का रूप ले लिया हो। इस सीट पर एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता हैं तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी का खानदानी गढ़ रहा है, लेकिन इस बार माधवी लता के उतरने से वो ओवैसी के लिए चुनौती मानी जा रही है। ओवैसी के इस बयान के मायने क्या माधवी के तीर पर ओवैसी का जवाब है? बीफ की दुकान पर ओवैसी का जाना और ऐसे बयान देना चुनावी प्रचार के दौरान माधवी लता के तीर वाले एक्शन का जवाब माना जा रहा है। उधर बीफ की दुकान पर ओवैसी के इस वीडियो और बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। लिखे होना एक ऐसे ओहदे पे आना कि शान बनी खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए। जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ, हाँ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो मेरे जैसा लॉयर बनो, ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए ना। बीफ का क्या मतलब है? बीफ काटो का क्या मतलब है? वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए। 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर FIR नहीं करना चाहिए? हैदराबाद सीट पर चुनावी प्रचार के दौरान माधवी लता का एक वीडियो सामने आया था जिसमें माधवी लता तीर चलाने के एक्शन में दिख रही है। इस वीडियो पर पहले ही ओवैसी खार खाए बैठे हैं और रोज बीजेपी और RSS पर हमलावर हैं। उन्होंने जवाब देने की भी बात कही थी, लेकिन वो ये जवाब कैसे देंगे उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। माधवी लता की राजनीति के तौर पर एंट्री तो हैदराबाद सीट पर ओवैसी के मुकाबले में पहली बार हुई है। माधवी भारतनाट्यम नृत्य का प्रशिक्षण ले चुकी हैं और 9 सेकंड के वीडियो में तो भारतनाट्यम वाले अंदाज में थी, लेकिन ओवैसी को उनके तीर चलाने का आभास हो गया। दूसरी तरफ माधवी हिंदुत्व को लेकर काफी मुखर है। अब ओवैसी ने हैदराबाद में इसे धर्म की लड़ाई बना दिया है। तो सवाल ये है कि क्या बीफ की दुकान पर ओवैसी का जाना और ऐसे बयान देना क्या माधवी लता को जवाब तो नहीं है? क्या माधवी लता से ओवैसी घबरा गए हैं? क्या ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं? हैदराबाद में अगर ओवैसी की मुसलमानों में मजबूत पकड़ है तो माधवी लता की भी मुस्लिम महिलाओं में मजबूत पकड़ है। वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रही हैं, मदरसों में जाती हैं, मेडिकल कैंप करवाती हैं, जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयाँ देती हैं। माधवी ने मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद के लिए एक सहायता कोष भी चलाती हैं। ऐसा लगता है कि ओवैसी को माधवी लता से घबराहट होने लगी है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, हैदराबाद की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो सालों से हैदराबाद की सियासत को जानते हैं और उनका वहां दबदबा भी दिखता है, और दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है।